क्वेश्चन ये था होमवर्क में, 4 कैपेसिटर आपके पास लगे हुए हैं। ट्वेल्व वोल्ट की बैटरी है। 8 यहाँ 8 है ना, 8 है, 8 4 और क्या है बताना इधर, 3 6 माइक्रोफेरेड। तो ये आपको दिए और यहाँ बीच में पॉइंट्स हैं। ए ऊपर है नीचे, ऊपर ए और बी। कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका ज्यादा हो उससे कम वाले को माइनस करके बताना है कितना होगा। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं कि कौन सा वाला ज्यादा होगा, वी होगा या वी, तो वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ भाई? तो सबसे पहले वो निकाल लेंगे कि दोनों में चार्ज कितना जाएगा। दोनों में चार्ज कितना जाएगा, ठीक है, फिर V1 V2 V3 को ले लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, सही है। दूसरी चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो। हाँ बात भाई आ जाएगी, कर लिया। क्या करोगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, उससे चार्ज निकालो, फिर डिवाइड करें Q1 Q2 निकाल लो। दूसरी चीज आप यहाँ देखें कि अगर यहाँ Q1 चार्ज है इस साइड में, तो यहाँ भी Q1 होगा क्योंकि सीरीज में, और यहाँ अगर Q2 है तो यहाँ भी Q2 होगा। बोलोगे कि नहीं? दूसरी चीज, ये 12 वोल्ट जो है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, इस एंड पर ये 12 वोल्ट है, और इस पॉइंट पर क्या है, क्योंकि इधर 0 है तो ये भी क्या है, 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बताइए, वोल्टेज है ना, तो ये Q बराबर क्या होता है, CV, है कि नहीं? तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 माइक्रोफेरेड कितना होगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q1 इक्वल टू 8 इंटू 12 माइनस VA? Q1 चार्ज कहाँ है, यहाँ C पर। हाँ किसका, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? बराबर आ रहे हैं। नहीं, इसका पोटेंशियल इंडिविजुअल आ रहा है 4, इसका आ रहा है 8, इसका आ रहा है 8, इसका आ रहा है 4। तो इनका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 हो गया, ऊपर के नीचे। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 4 और 8, इधर 8 और इधर 8 इधर 4। तो बराबर कैसे होगा इन दोनों में? तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 है तो अगर यहाँ इस ड्रॉप कितना हुआ बता रहे 4, तो यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ अगर 8 ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ 4 बचेगा, तो 8 माइनस 4 4 आना चाहिए। भाई जो बचा वो पोटेंशियल डिफरेंस वो इन दोनों के पॉइंट के बीच का तो है, मतलब वो यहाँ है 4, 8 यहाँ ड्रॉप हो गया। आपने जो कैलकुलेट किया है सही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चार्ज अक्रॉस C1 क्या 8 माइक्रोफेरेड, क्या लिख सकते हैं? चार्ज की वैल्यू क्या होती है, क्यू भी होती है कि नहीं? क्यू कितना, देखो सॉरी, चार्ज इक्वल टू CV। चार्ज हमारा Q1 है स्टोर, C कितना, V कितना, 12 माइनस V। भाई इसमें से इसको कम कर दो, बचा यहाँ ड्रॉप हो चुका है, यही तो है। बाकी बचा कहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ पर। तो क्या यही Q1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 4 इंटू VA माइनस 0, लिख सकते हैं क्या? समझ गए? चार्ज Q1 सेम होगा दोनों में। इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैसे लिखोगे बताओ? CV होता है, C की वैल्यू गिवन है आपको, V क्या होगा, V ये होगा जो यहाँ अप्लाइड वोल्टेज है, और बाकी बचा हुआ वोल्टेज, बाकी गया कहाँ, यहाँ ड्रॉप हुआ ना, इसमें यूज हुआ, तो कितना यूज हुआ, 12 माइनस VA। ठीक है, बाकी बचा वो कहाँ यूज होगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू VA, क्योंकि चार्ज सेम है। बोलो है क्या नहीं? ये डायरेक्ट है, इसमें चार्ज कैलकुलेट ही नहीं करना है। अब डायरेक्ट VA आ जाएगा यहां से। बोलो आगे के नहीं, सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, 24 माइनस का 2 VA बराबर VA, तो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 24 इक्वल टू 3 VA,
तो VA बराबर कितना आया 24/3 8 वोल्ट आया जो आपने कैलकुलेट किया। इस पॉइंट पर बचा वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट, क्योंकि यहाँ 4 ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हम नीचे वाले में भी ऐसे लिख सकते हैं, Q2 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस VB, ये हुआ वोल्टेज, कैपेसिटेंस कितना है 3 का। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा VB माइनस 0, वोल्टेज हुआ और कैपेसिटेंस कितना है 6, तो यहां से कट करेंगे 6 3 1 3 3 2 दिस 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस VB इक्वल टू V2B, ये हुआ, ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 12 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3VB, तो VB इक्वल टू कितना आया 12/3 4 वोल्ट, ये आया आपका 8 वोल्ट और ये आया आपका 4 वोल्ट, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, हाँ VA माइनस का VB। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 वोल्ट। ठीक है, देखो ये 0 नहीं होगा, फिर से समझ लो, समझ गए ना आप, हाँ वो ड्रॉप निकल के आया है। ठीक है, एलएन की NLM की DBB, हाँ। तो बात कर रहे थे हम किसकी, क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे आपको ये दिया है कि इफ 3 माइक्रोफेरेड एंड 16 माइक्रोफेरेड आर, अच्छा क्वेश्चन है ये, कल जो मैं इधर बना रहा था वो यही है। ठीक है, 3 माइक्रोफेरेड एंड 16 माइक्रोफेरेड आर कैपेसिटर्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कर लेना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल combination of 2 कैपेसिटर्स। हाँ, कैपेसिटर बताइए क्या होंगे, फाइंड इंडिविजुअल कैपेसिटर। बताइए क्या होंगे। तो देखो देखो ये बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है C1 प्लस C2 बराबर, और सीरीज में जो है ये पैरेलल है। ठीक है, और सीरीज में ये होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस बराबर 3, और C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, तो C1 C2 कितना आ जाएगा 3 इंटू C1 प्लस C2, 3 इंटू 16 कितना आया 48, यही आया ना C1 C2, यही आ जाएगा ना। चलो आगे देखो, C1 माइनस C2 होल स्क्वायर, जब आपको कभी भी प्रोडक्ट और सम पता हो तो माइनस का फॉर्मूला लगाया करो हमेशा, जब प्रोडक्ट पता हो और सम पता हो तब। निकालने के लिए एक माइनस वैल्यू भी तो चाहिए, तो C1 माइनस C2 का फॉर्मूला लगाओ, कितना होगा C1 प्लस C2 होल स्क्वायर माइनस का 4 C1 C2। ठीक है, देखिए कितना आएगा C1 C2 मतलब 16 स्क्वायर माइनस 4 टाइम C1 C2 कितना है 48। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 256 माइनस ये कितना आएगा 192 है ना, 192 कितना आ रहा है 6 माइनस 4 5 15 15 माइनस 6 64, यही आया ना। C1 माइनस C2 होल स्क्वायर दिस वन, C1 माइनस C2 कितना आया 8। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। अब हमें 2 की जरूरत नहीं है, इसकी और इसकी जरूरत है, ऐड करो C2 कैंसिल हो जाएगा, C1 मिल जाएगा, निकाल। ठीक है, इक्वेशन 1,
हाँ 64 का अंडर रूट करो, ठीक है। सी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बोलो? C1 प्लस C2 प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू व्हाट? 16 प्लस 8, ये इससे कैंसिल, 2C1 24, C1 बराबर 12। C1 कितना आया? 12 माइक्रोफेरेड। जब C1 आ गया इतना तो C2 आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो C1 हमारा आ चुका है 12 प्लस C2 इक्वल टू 16, तो C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 माइक्रो फेरेड। नोट कर लो। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जैसे इनफाइनाइट लैडर का, ठीक है। इनफाइनाइट लैडर, ठीक है। ये एक्स पॉइंट, ये कैपेसिटेंस, ये वाई पॉइंट, ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट ये कैपेसिटेंस, ठीक है। इस तरीके से सेम चल रहा है। ये 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। हाँ, इक्विवेलेंट पूछा है अक्रॉस एक्स वाई। अरे यार ये 2 होगा ना। चलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स वाई, एक्स वाई के अक्रॉस पूछा है क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, अगर इनफाइनाइट लैडर का मान लो, ठीक है, लेट सी इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स वाई, ये हमने मान लिया। तो x और y के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? C। और अगर हम देखें तो एक्स वाई किससे मिलकर बना है? एक टर्म से। कौन सी टर्म? ये वाली, ये वाली, ये इनफाइनाइट टाइम्स कनेक्ट है, बोलो है कि नहीं? ठीक है भाई, एक्स वाई के अक्रॉस ये C, और एक्स वाई किससे मिलकर बना है? एक टर्म से, मतलब ये वाली एक टर्म है और ये रिपीट हो रही है अगेन, बोलो रिपीट हो रही है कि नहीं? तो इनफाइनाइट लैडर में एक आध टर्म अगर ऐड कर दो या कम कर दो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हमने वही किया, यहां पर एक टर्म ऐड कर दी, एक टर्म ऐड कर दी, और ये हमारा कितना है? C। ये हमारा कितना है? C, जो किसका था? इनफाइनाइट का। और इसमें हमने एक टर्म को क्या किया? ऐड कर दिया, ठीक है। और C इनफाइनाइट मतलब ये पूरे एक टर्म से मिलकर बना है। हाँ, इनफाइनाइट तक होंगे। अब इसमें सीरीज और पैरेलल है, जैसे मान लो लास्ट टाइम जो इनफाइनाइट वाली आएगी तो उसमें यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, ये होगा कि नहीं? फिर यहाँ होगा इनफाइनाइट पर, कहां पर? इसे सिंपलीफाई करें। हाँ, अब देखो आप, जैसे ये इनफाइनाइट पर होगा, ये इनफाइनाइट टर्म है। आप देखो ये पहले सीरीज होगा, फिर ये इसके साथ पैरेलल होगा, फिर ये इसके साथ सीरीज होगा, और इनफाइनाइट टाइम हम तो सॉल्व कर नहीं सकते, एक सीरीज एक पैरेलल, एक सीरीज एक पैरेलल। तो हमने मान लिया कि इनफाइनाइट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C है, हमने मान लिया। और इस C में अगर हम एक टर्म जो इससे ये मिलकर रिपीट हो रही है जो बार बार, देखो कोई भी हो सकता है, यहां भी होता, अगर यहां होता तो हम चेक करते कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, जो रिपीट होगी उसको जोड़ेंगे। तो हमने उसको जोड़ लिया एक टर्म को, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इनफाइनाइट टर्म में एक आध टर्म स्टेप आप कम कर दो या ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक ऐड कर दिया इक्विवेलेंट निकालने के लिए। अब आप ये बताओ, हाँ ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। तो ये कितना आएगा?
ये हो जाएगा 2c अपॉन 2 प्लस सी, सही है। C1 C2 अपॉन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये पैरेलल में इसके साथ। तो अगर मैं सी एक्स वाई लिखता हूं तो क्या लिखूंगा बताना, 1 प्लस दिस वन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी। और सी एक्स वाई कितना है हमारा, सी एक्स वाई कितना है सी, हमने भाई सी एक्स वाई को सी माना है ना। अरे सी एक्स वाई, ये इतना लंबा थ्योरी इसीलिए तो लिखी है। सही है। चलो, तो ये हो गया सी, ये हो गया 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी। कोई बात नहीं, कभी कभी ध्यान नहीं रहती ना चीजें, बच्चे तो बच्चे, टीचर गड़बड़ी कर देते है कि नहीं। चलो भाई, हाँ रिपीट कर, हाँ परमिटिविटी की स्पेलिंग तो शायद की थी मैंने। अच्छा अभी जो सर पढ़ा के गए होंगे लास्ट टाइम, है ना। ये हो जाएगा 2 प्लस सी प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, सही है। तो 2c प्लस सी स्क्वायर, 2c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस 3c, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पहले तो एलसीएम लिया, नहीं वो सी सी एक्स वाई, वो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई। ये सी है, सी एक्स वाई है, और ये क्या है, ये सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो भी तो एक्स वाई है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स वाई, सही है। तभी तो हम निकाल पाएंगे वैल्यू। नहीं आया समझ, नहीं आ रहा है बच्चों की समझ, क्यों, ये लड़का ईमानदार है, आज माइंड में नहीं चल रही कैलकुलेशन। चलो देखो, मैं फिर से बताता हूँ, समझ लो, अच्छा ध्यान से समझना, ठीक है। ठीक है, इधर ये वाला रख कर दूं, ये तो हो गया होगा सबका, है। चलो फिर से समझ लो, जैसे आपके पास एक इनफाइनाइट लैडर है, और ये सिर्फ यहाँ नहीं, रेजिस्टेंस में भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनफाइनाइट लैडर में अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए क्या होगा, तो ये बताइए इनफाइनाइट में, जैसे लैडर किससे मिलकर बनी होती है भाई, सीढ़ी, तो सीढ़ी कैसे होती है, जैसे ये दो बांस है, फिर इसमें अगर हम ऐसे लगा दे, अगर दो पैरेलल बांस है आपके पास, ठीक है, बम्बू, तो इसमें अगर हम ऐसे लगा दें हॉरिजॉन्टल वाले, तब ये सीढ़ी बनेगी, और जब ये नहीं है तो सीढ़ी नहीं है, ये है कि नहीं। तो मतलब ये टर्म कोई रिपीट हो रही है तभी तो ये सीढ़ी बन रही है। ऐसे ही आपके ये कैपेसिटर जो हमने लगाए हैं वो किसी एक वे में लगाए जो बार बार रिपीट हो, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहां से इनफाइनाइट तक कौन सी टर्म बार बार रिपीट हो रही है, वो ये वाली, ये, ठीक है, ये रिपीट होगी इनफाइनाइट टाइम तक। तो अगर हम एक टर्म इस फंक्शन में ऐड कर दें इसके अक्रॉस, या कम कर दें, मान लो यहां मैंने एक और लगा दिया ऐसे, आपको पता चल रहा है क्या, बताओ। नहीं, अगर मैं इसमें इनफाइनाइट में 10-20 लगा दूंगा, 2-4 लगा दूंगा, पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक आध टर्म अगर हम ऐड कर दे या कम कर दे तो फर्क नहीं पड़ता इनफाइनाइट वाले केस में। तो हमने सी एक्स वाई के अक्रॉस माना कैपेसिटेंस सी, जो इक्विवेलेंट होगा, सी है जो इक्विवेलेंट है। तो अब इस इक्विवेलेंट में अगर हम वही टर्म जो रिपीट हो रही है उसको हम ऐड कर दे, कोई फर्क, हमने रिपीट कर दिया उसको, और सी इक्विवेलेंट मान लिया इनफाइनाइट का, ठीक है। तो अब बताओ सी एक्स वाई होगा क्या इस वाले फंक्शन में, अब जो सर्किट बना इसमें जो होगा वो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ये रहा, ठीक है, और ये सीरीज जो है वो इसके साथ पैरेलल में है। तो 1 प्लस दिस वन इज इक्वल टू सी एक्स वाई, सही है। सी एक्स वाई के इक्वल होगा नहीं, और सी एक्स वाई किसके बराबर है, सी के, वो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब आप ये देखो, यहाँ 1 है, यहाँ ये टर्म है, तो एलसीएम लेंगे, 2 प्लस सी, सी एक्स वाई सी है ना, हाँ, और जो इनफाइनाइट में निकाला वो भी सी, सी एक्स वाई तो निकाला है हमने इनफाइनाइट लेटर का, पढ़ो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस एक्स वाई, तो इसमें ऐड है, सीधे लिख देते सी एक्स वाई प्लस सी का,
तो सी की वैल्यू बताओगे क्या फिर आप? अगर आप जैसे हमने सी मान लिया तो आंसर क्या करोगे आप सी का? निकालने के लिए कुछ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं कि अगर एक टर्म ऐड कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये आपने एक टर्म ऐड कर दी, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ मेथड है। आपको जो टर्म आएगी उस जो रिपीट होती हुई हो वो लगाना सिर्फ, ठीक है। ये जैसे मान लो ऐसी टर्म हो आपके पास, आ, ये कैपेसिटेंस यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, फर्क ये है कि ये यहाँ से शुरू हो गए यहाँ है और ये यहाँ से शुरू हो गए यहाँ है, ठीक है। तो अब इसमें हमें जो मानना है वो इसको सी मान लेना है और ये वही नंबर दे देना जो थे। हाँ, ठीक है। ये ओके है। चलो, तो इस केस में देखिए क्या होगा, कहाँ पहुंच गए थे हम, ये तो एलसीएम लिया 2 प्लस सी, सी एक्स वाई रहा 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी। ये यहां से उठा के जो हमने निकाला था इनका सीरीज, इन दोनों का सीरीज आएगा नहीं आएगा, ये उठा के यहां रख दिया। ये वाला इक्विवेलेंट और ये पैरेलल में है कि नहीं, तो दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो हमने जोड़ दिया 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी, सही है। और हाँ, इन दोनों की सीरीज का ये एक्स वाई नहीं है, ये कौन सा वाला एक्स वाई? देखिए वो आपने उसका सीरीज वाला निकाल लिया। हाँ और जब हमारा ये पैरेलल में ये दोनों सीधे ऐड हो जाएंगे। हाँ, ये हमारा सी आएगा, ठीक है। सी थोड़ी आएगा, एक्स वाई के क्रॉस आया और वही हमारा सी है। रटने वाली थोड़ी है इसमें। अरे आप यही समझ लो, मैं रफ कर देता हूँ। आप सी एक्स वाई लिख के दिखाओ, इसमें कैसे लिखोगे? सी एक्स वाई कैसे लिखोगे इसमें, इस फंक्शन? अरे हमें पता है सी एक्स वाई सी है। देखो इस सी में ये जो सी एक्स वाई है वो कितना है, अभी भी सी है। इस सी में अगर हम ये टर्म ऐड कर दें तो कोई फर्क, यही मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अक्रॉस अभी भी कितना है, डायरेक्ट सी है। और ये हमारा जो सी यहां था वो यहां है, लेकिन अगर हम एक टर्म इस वाले में ऐड कर दें तो इसमें कोई फर्क, ये समझा रहा हूं मैं आपको। सी एक्स और वाई के अक्रॉस अभी भी सी ही है जो हमने मान लिया है, लेकिन अगर हम इसमें जो टर्म रिपीट हो रही थी वो एक ऐड कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जैसे कोई इनफाइनाइट दे दिया है, हाँ, उसमें रिपीटेटिव टर्म ही नहीं कोई, तब नहीं होगी, बिना उसके देंगे नहीं। होगी जरूर। हाँ भाई, लैडर इनफाइनाइट कैसे बनेगी, जो रिपीट करे, हैं? बिना उसके फिर और प्रोसेस नहीं ना इसका सॉल्व करने का। इनफाइनाइट में अगर हम एक टर्म ऐड करेंगे तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहली टर्म हो वही रिपीट कर देना आप बस, ठीक है। अब बताओ सी एक्स वाई कैसे लिखेंगे, अच्छा जल्दी बता दो फिर आगे बढ़े। पहले बताओ सी एक्स वाई, ये और ये पैरेलल में है क्या नहीं, तो पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो 1 प्लस कितना हुआ, 2c अपॉन 2 प्लस सी। और सी एक्स वाई किसके बराबर है, सी के, क्योंकि अगर हम इसमें ये टर्म ऐड कर रहे हैं जिससे हमारा ये बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी। एलसीएम लो, एलसीएम लो कितना आएगा, 2 प्लस सी प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां 1 रख के, तो कितना आएगा, 2c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3c, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 3c आया। अब सी स्क्वायर इसको इधर लाओ तो कितना होगा, माइनस 3c प्लस 2c प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल टू 0, सही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनी है, क्या रूट बनेंगे इसके बताओ, सी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 सी माइनस 2 इक्वल टू 0, यही बनेंगे। 2 1 जा 2 है ना, माइनस 1 आना चाहिए, तो 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 2c माइनस माइनस प्लस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। सी लिया कॉमन, 2 माइनस 2 सॉरी सी माइनस 2
प्लस 1 कॉमन लिया, c माइनस 2 इक्वल टू 0, c माइनस 2 ब्रैकेट में c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c माइनस 2 इक्वल टू 0, c इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड। दूसरा c प्लस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 1, जो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव में होगा नहीं आंसर, तो ये सही है। जो बच्चे कर चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। चलो नहीं ये डायग्राम, सिर्फ डायग्राम की जगह डायग्राम आ जाएगा बस। तो ये एक्स पॉइंट, ये कैपेसिटर और ये एक्स पॉइंट, ये कैपेसिटर। ओके, ये हमारा एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और ये इनफाइनाइट तक। चलो भाई बस बात नहीं। 1 माइक्रोफेरेड, 1 की जगह रहने दो, 2 ले लो। 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और इसको 1 कर ले रहे हैं, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सब यही है, 2 माइक्रोफेरेड। ओके चलो भाई जल्दी करो सॉल्व, जिन बच्चों को करना था। ध्यान देना भाई, लेट सी एक्स वाई इक्वल टू सी इक्विवेलेंट कैपेसिटी अक्रॉस एक्स वाई। तो आप देखो इसमें टर्म कौन सी रिपीट हो रही है, ये वाली, बोलो हो रही है कि नहीं? तो हम इसको एक ऐड कर लेंगे एक्स वाई के अक्रॉस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एक्स माना और ये एक टर्म ऐड कर ली, किसमें ऐड की? एक्स वाई के अक्रॉस। तो एक्स वाई क्या है हमारा? सी। एक्स वाई क्या है? सी, जो हमने मान लिया। तो उसमें हमने ये टर्म ऐड कर ली, तो 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड की। अब आप ये बताओ, ये पैरेलल में, बोलो पैरेलल में है क्या नहीं? तो पैरेलल में तो इसका कितना आएगा? 1 प्लस, अब 1 प्लस सी, ये और ये कैसे हो गए? सीरीज में हो गए कि नहीं भाई? अगर हम एक्स से बनाए तो ये और ये वाई, ये 2 और ये 1 प्लस सी। 2 और सी को ले लो। हाँ, 2 और सी को सीरीज में ले लो। 2 और 2 को, 2 और सी को सीरीज में ले लो। इसको और सी को, अरे ये कैसे सीरीज में ले लेंगे डायरेक्ट? ये बीच में नहीं है। अरे अब ये तीनों सीरीज में और ये सीरीज में है, तो ये और ये कैसा होगा? हाफ, सेम है। डायरेक्ट तो पता है ना, थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी करो। तो ये हो गया 1 और ये किसमें? सीरीज में। तो सी एक्स वाई कैसे लिखेंगे बताओ? 1 इंटू 1 प्लस सी अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस सी। बोलो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये 2 और ये 2 सीरीज में है, कितना होगा बोलो? गलत बताया आपने। 2 और 2 किस में होगा? 1 होगा। सीरीज में क्या होगा? 1। पैरेलल में होता 4। हाँ, सीरीज में है ना। फिर से देख लो, अगर आप नहीं कर पा रहे तो देखो, इतना ही निकल के आएगा, ध्यान रखना फॉर्मूला ये आएगा निकल के। मैं लिखा देता हूं, चलो भाई देखो, सी एक्स वाई 1 अपॉन सी एक्स वाई इक्वल टू व्हाट? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस सी। बोलो यही होगा। सीरीज में फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो ये हाफ और हाफ क्या हो गया जुड़ के? एक हो गया कि नहीं? प्लस 1/1 प्लस सी है कि नहीं? एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस सी प्लस 1/1 प्लस सी, और ये 1/c एक्स वाई है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सी एक्स वाई कितना आया भाई? ये आ रहा था आपका कितना? 2 प्लस सी 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी, यही आएगा। ये आया कि नहीं आया? सही है। और यही मैं उस टाइम लिख रहा था डायरेक्ट, इतनी कैलकुलेशन से बच जाते हैं अगर थोड़ा सा शॉर्ट सीख जाओगे तो। जब आपको पता है कि सीरीज में ये हाफ हो जाएंगे सेम वाले, तो हम डायरेक्ट 1 लिख के और फिर इसके साथ सीरीज लगा देंगे, C1 C2 1 C1 प्लस C2। ठीक है, ये शॉर्ट सीखोगे तभी थोड़ा सा टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। तो ये आपके पास 1 प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी हो गया, और सी एक्स वाई किसके बराबर है? सी की, ये हमने माना हुआ है। तो ये बराबर आया किसके? 1 प्लस सी अपॉन 2 प्लस सी। एलसीएम लो कितना आएगा?
तो ये हो जाएगा 2c प्लस का c स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस c। इसको इधर ले आओ, कितना होगा c स्क्वायर प्लस 2c माइनस c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। यस सर, ये क्वेश्चन है। सही है। सॉल्व किया आंसर आ गया रूट 5 माइनस 1/2। हाँ, पॉजिटिव वाला ले लेंगे बस। ये नेगेटिव। आप सीधी तरह चारे फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि रूट तो बन नहीं रहे। बनेंगे रूट नहीं, तो जब बन नहीं रहे तो हम क्या लगाएंगे, सीधी तरह चारे फॉर्मूला। ए की वैल्यू क्या है इसमें 1, बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है -1। चलो भाई लगाओ यहाँ सीधी तरह चारे फॉर्मूला। c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो यही होता है। लगाओ भाई, माइनस का b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, c इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 5। ये क्या हो गया, हाँ √5। क्या हो गया, √5 अपॉन 2। अब इसके दो रूट बनेंगे, एक हो जाएगा c1, बोलो कितना -1 प्लस प्लस √5 या माइनस √5 अपॉन 2, और एक बनेगा c2 -1 माइनस √5 अपॉन 2। तो ये नेगेटिव में आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव में है तो ये हमारा आंसर सही है। तो √5 माइनस 1 अपॉन 2 सही है, और √5 की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है। इसकी जगह वो रूट बनने थे तो हमने रूट बना के फैक्टर करके निकाल लिए, इसमें रूट नहीं बनेंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके रूट बन रहे हो, फैक्टर हो रहे हो और आप ढूंढ नहीं पा रहे, तब यही फॉर्मूला लगाओ, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। हाँ, तो एक बार यहाँ प्लस लेते हैं और एक बार माइनस, ये प्लस माइनस दो साइन है ना लगे हुए, तो एक बार प्लस लेंगे, ये पॉजिटिव ले लिया हमने और ये हमने माइनस ले लिया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा होगा √5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। हाँ इधर देखो, क्या करेंगे हम, अब जो नेक्स्ट आपकी सीरीज है वो ये है, y से शुरू हो गई और पूरी इनफाइनाइट तक गई, ठीक है। ये नहीं, पहले वाला नहीं है, पहले वाला में यहां से रिपीटेशन था, इसमें यहां से ऊपर से, ठीक है। और डाटा चेंज कर देते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 और यहाँ 2 करो। हाँ चलो भाई देखो, जो बच्चे नहीं कर पा रहे इधर देख ले, क्या किया हमने, वही सी माना, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, इधर देखो ध्यान से, ये वाली टर्म रिपीट हो रही है, अब एक ऊपर वाली एक बीच वाली है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया सी, और सिर्फ सी माना तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रिपीट करके ये लगा दे सी, और डाटा हमारा ये 1 है ये 2 है, थोड़ा चेंज हो गया। अब बताओ ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में तो 2 प्लस सी आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। अब ये 2 प्लस सी इसके साथ कैसा है, सीरीज में, कैसा होगा, होगा कि नहीं सीरीज में, मतलब ये तो है नहीं, जब ये है नहीं तो ये आपका 2 प्लस सी और ये आपका 1, ये तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सी एक्स वाई हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ चलो भाई लिख लो जल्दी से, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करके, और फॉर्मूला लगा देखो क्या आ रहा है, देखिए। तो ये आएगा आपका सी एक्स वाई इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2 प्लस सी, यही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी, और ये आपका 2 प्लस सी अपॉन 3 प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3c प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस सी, इधर लाओ माइनस सी स्क्वायर प्लस 3c माइनस का c माइनस 2 इक्वल टू 0, सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। चलो भाई देखो, c इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -2 अपॉन
2 इंटू ए की वैल्यू 1, सी इक्वल टू कितना है बच्चों, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस का, यही हुआ ना। ओके, सी इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये कितना आएगा 12, 4√3 2√3, भाई 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं, 12 को 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो लिख लिया अपॉन 2, 2 कट कर दो, सी इक्वल टू आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, तो C1 कितना आएगा √3 -1, और अगर हम माइनस ले लेंगे तो कितना आएगा C2 -1 माइनस √3, और ये टोटल माइनस आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, ये वाला आंसर है। √3 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हाँ, तार खुले नहीं है, कंडक्टिंग प्लेट है। इफ ब्रैकेट में दिया है C इज द कैपेसिटर, कैपेसिटर बिटवीन, C is the capacitance, yeah, sorry, capacitance between two plates of conductor, ठीक है। कंडक्टर की दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C, करो। सब ये नोट कर, हो गया, करना था ये कर लिया, बताऊं, चलिए देखो क्या होता है इसमें। पहले आपको एक कैपेसिटर कब बनता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मान रहे हो आप, तो ये और ये मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये और ये मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे, एक और दो हो गया, इसके बीच में कोई पॉजिटिव प्लेट नहीं, इसका मतलब ये एक ही प्लेट है, ये क्या है एक ही प्लेट है। तो यहाँ से आपके पास ऐसे निकली दो प्लेट, और ये बनी एक, और ये हो गया वाई, तो ये एक कैपेसिटर एक दो, ठीक है। अब आप नंबरिंग दे दो, यहाँ पर देखो एक्स से निकली प्लेट ये, और ये हमारा वाई, ठीक है। तो वाई से जो प्लेट आ रही है वो एक्स के साथ जो 1 नंबर है उससे भी कनेक्ट है, और 2 नंबर है उससे भी कनेक्ट है। तो ये हमारे पास आई, तो ये हमारे इसके वाई से कनेक्ट हो गई, और ये हमारी वाई से कनेक्ट हो गई कि नहीं, 1 से भी कनेक्ट है 2 से भी कनेक्ट है, और दोनों कैसे हैं पैरेलल बने कि नहीं। और पैरेलल में अगर इसका सी और इसका सी है तो सी एक्स वाई कितना आएगा बोलो 2c, सी और सी कितना हो गया बस। अब मान लो इसी में मैं आपको थोड़ा चेंज करके ये दे देता, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया कि ये प्लस और ये माइनस, मेन ये कि दो टर्मिनल होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। एक प्लेट भी तो बन सकती है, हाँ जैसे ये ऐसे है, हाँ ये ऐसे है, हाँ, तो इसे सीधा करो, इसे सीधा करो, कैसे, जैसे एक एक्स वाला ये है, हाँ डायग्राम बना के दिखाओ, डायग्राम बना के दिखाओ। ये आपने लिखा है, हाँ अब ये इन्हें सीधा कर दो इधर हाँ से, हाँ ऐसे इन्हें सीधा कर दो इधर से, हाँ, तो ये एक प्लेट बन जाएगी, वेरी गुड। देखो ये जो है ये एक ही प्लेट है, ठीक है, ये एक ही प्लेट है, ठीक है। और ये जो प्लेट है वो दो बार कनेक्ट है, एक बार इधर से और एक बार इधर से, एक बार इधर से कनेक्ट और एक बार इधर से कनेक्ट है, ये देखो आप, ठीक है। इसको ऐसा मत करो कि आपने इधर सीधा ये सीधा कर दिया तो एक प्लेट बनी ना, तो गड़बड़ हो जाएगा मसला, ठीक है। अब जैसे आपसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये है, इसमें बताओ
इसमें क्या होगा? हाँ अब इसमें कैसे सीधे करोगे? कितने बनेंगे? पक्की बात है। तो भाई आपका ये एक दोनों मिलके बनाया एक, इन दोनों मिलके बनाया दो, इन दोनों ने चार। अब ये बताओ चारों पैरेलल में सीरीज में होंगे? कुछ सीरीज भी होंगे, हो सकते हैं क्या? हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ। देखो एक्स से शुरू हुआ, कितनी प्लेट निकली? एक, दो, तीन, तीन लाइन निकली यहाँ पर। अब ये देखो ये वाली लाइन किससे कनेक्ट है? वाई के साथ। हमने वाई से कनेक्ट की, ये वाली हो गई। और यही वाई वाई की जो दूसरी प्लेट है वो इसके साथ कनेक्ट है। मतलब इसकी जो दूसरी प्लेट है वो किसके साथ कनेक्ट है? इस वाले वाई की दूसरी प्लेट वो इस वाली लाइन के साथ कनेक्ट है, ये ठीक है। फिर इसी लाइन की दूसरी प्लेट वो इस वाले वाई के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो यहां से ऐसे निकल कर आएगा ये, और ये किसके साथ कनेक्ट है? वाई के साथ। ये वाली लाइन थर्ड नंबर, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये थर्ड। और फोर्थ वाला तो हमारा अलग से दिखाया गया कि इसका वाई इसके एक्स के साथ कनेक्ट है, मतलब ये फिर से कनेक्ट है यहाँ। कुल मिला के ये चारों कैसे हो गए? पैरेलल। कैसे हो गए? पैरेलल, ठीक है। चाह तो आप यहाँ नंबरिंग कर दो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर करके और देख लो कौन किससे कनेक्ट है, ठीक है, तब बन जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास सी 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 कितना आया? सी एक्स वाई 4C आंसर, ठीक है। नोट कर लो। किसमें का? सीरीज में होगा। एक सीरीज वाला करा दो। इसको बनाओ तो फिर करा दो। देखो अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। इसका बताना है, ठीक है। बताओ ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? नहीं है, नहीं ज्यादा बड़ा नहीं। चलो बना, सही है, वेरी गुड। देखो इधर देखो, ध्यान से देखना। एक्स से शुरू, एक्स से शुरू कहाँ है? ये वाली लाइन सबसे ऊपर वाले पे चल रहे हैं। पहले कहाँ चल रहे हैं? ये गए, ये किससे कनेक्ट है? एक ऐसी प्लेट से जो अननोन है, किसी से कनेक्ट नहीं, मतलब किसी से कनेक्ट नहीं, सही है, इस वाली से। और ये प्लेट किससे कनेक्ट है? वाई के साथ। तो हमने वाई के साथ लगा दिया, ऐसे लगा दिया। और जब वाई के साथ लगाया तो ये गया इधर वाई, ये ऊपर वाली लाइन हो गई। इसी तरीके से सेम हमें नीचे भी दिख रही है, इसका मतलब नीचे भी ऐसी बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं? अब